अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप खरीद होंगे। डॉक्टर सुहेल जंजू आपका अपने यूट्यूब चैनल होंगे टिप्स में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारी होम्यो टिप्स का मौजू है वो ये एक बवासीर की किस्म है फिशर। अब आज हम वो डिस्कस करेंगे। जनरली जब मरीज़ आपके डॉक्टर के पास आता है तो वो कहता है कि मुझे बवासीर है, सिंपल इतना कहता है। अगर कोई पुराना मरीज़ है या बीमारी को समझता तो वो आपको डायरेक्ट बताएगा कि खूनी है, फिशर है, फेस्चूला है, उसकी किस्म बताएगा। लेकिन अगर नहीं तो जनरली आपको वो सिम्टम के ज़रिए उसका मर्ज तलाश करना पड़ेगा कि बवासीर की कौन सी किस्म है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी फिशर। फिशर शायद मेरे ख्याल में बवासीर की सबसे अजियतनाक किस्म है, जिसमें शदीद दर्द होता है, जलन होती है और इसमें कब्ज़ होती है। मरीज़ पखाना करने से डरता है और उसकी मेन वजह यह है कि जो फिशर है ये मकद के अंदर एक कट पड़ जाता है, छेद हो जाता है, जिसकी वजह से उसको पखाना जब करता है, जब उसका मकद खुलता है पखाने के लिए, तो वो जो ज़ख्म होता है वो दोबारा फट जाता है और अगले 3-4 घंटे शदीद अजियत के होते हैं। मरीज़ न चल सकता है, न बैठ सकता है, न सो सकता है। इंतहाई अजियत के शदीद दर्द होता है और आइंदा वो पखाना करने से डरता है कि पखाना किया तो ये तकलीफ़ 3-4 घंटे की अजियत शुरू हो जाएगी और उस पखाने को लेट करने की वजह से, दर्द के खौफ की वजह से उसको शदीद साथ में कब्ज़ हो जाती है, जो अजियत को प्लस कर देती है और ज़्यादा तकलीफ़ होती है कब्ज़ की वजह से। ये इसकी मोटी मोटी अलामात थी। अब इसकी जो परहेज़ है, परहेज़ ये है कि आपने ऐसा खुराक इस्तेमाल करनी है, फ़ाइबर ज़्यादा इस्तेमाल करनी है ताकि आपको कब्ज़ ना हो, आपका पखाना थोड़ा लूज़ आए, ताकि मकद कम से कम खुले। इसमें बड़ा गोश्त है, दाल माश है, चावल है, गोभी है, ऐसी चीज़ें जिसको उर्फ़ आम में बादी चीज़ें कहते हैं। तेज़ मरच मसाले से आपने परहेज़ करनी है। खुराक जो आपने इस्तेमाल करनी है, मूली इसका नेचुरल इलाज है, प्याज है, इंजीर है, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट वगैरह खाएं, तो ये खुराक आपके लिए बहुत अच्छी है। इसमें जी जो पहली दवाई है उसका नाम है जी पायोनिया। पायोनिया 30 पोटेंसी में आपने इस्तेमाल करनी है। बवासीर, किसी किस्म की बवासीर या मकद के प्रॉब्लम हो जिसमें शदीद दर्द हो, तो उसके लिए, दर्द के लिए ये बड़ी कमाल की दवाई है पायोनिया 30। दिन में 3 दफ़ा। इसके जो अलामात हैं कि इसमें छीद फूल जाता है, जो ज़ख्म है वो फूला हुआ होता है, पखाना के बाद शदीद दर्द होता है और साथ में शदीद कब्ज़। अगर तो पायोनिया 30 दिन में 3 दफ़ा 5-5 कतरे आपने इस्तेमाल करने हैं। अगली हमारी दवाई है एसिड नाइट्रिक। ये भी बड़ी ज़बरदस्त दवाई है इसके लिए। इसमें मकद कट फट जाती है, पखाना करने के बाद कई घंटे अजियतनाक दर्द होता है, जलन होती है, बेचैनी होती है, मरीज़ इंतहाई बेचैन होता है, दर्द की वजह से बैठ भी नहीं सकता। अगर ऐसी कैफियत है और मकद में चीरे पड़ गए तो ये एसिड नाइट्रेट 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा 5-5 कतरे की आप ले सकते हैं। अगली हमारी दवाई है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस की जो अलामात है, इसमें शदीद कब्ज़ होती है, गांठदार बिल्कुल, और साथ उसमें म्यूकस लगा होता है। ये कब्ज़ उसकी ऐसी किस्म है। दर्द होता है, रतूबत आती है, इसमें पीप वगैरह निकलती है, मकद का चीरा, ज़ख्म और साथ अजियतनाक दर्द होता है। इसके लिए ग्रेफाइटिस 30 5-5 कतरे दिन में 3 दफ़ा। अगली हमारी दवाई है जी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ये जी खुश्की की वजह से, इंतहाई मरीज़ के अंदर खुश्की, और खुश्की की वजह से उसका मकद मरीज़ का फट जाए तो पेट्रोलियम 30 ज़बरदस्त काम करेगी उसके लिए। अगली हमारी दवाई है लैग डी फ्लोरेटम। लैग डी फ्लोरेटम ये 200 पोटेंसी में आपने 5 कतरे सुबह और 5 कतरे रात को लेने हैं। तो इसकी जो अलामात है कि इसमें मरीज़ को शदीद कब्ज़ होती है, शदीद कई दिन पखाना नहीं आता, सख्त सुद्दे निकलते हैं और मकद में दर्द और चीरे, वो मकद बहुत ज़्यादा खुलता है और शदीद अजियत होती है। अगर ऐसी कैफियत है तो लैग डी फ्लोरेटम आपने 200 पोटेंसी में 5-5 कतरे लेने हैं। और साथ में आपने किसी अच्छी फार्मेसी की जो होमोराइड आइंटमेंट है, बवासीर की जो मरम कह लें, वो आपने सुबह शाम वहाँ पे ज़ख्म पे जहाँ पे छेद या चीरा उसको लगानी है। और कैलेंडोला क्यू ये भी आप उसके ज़ख्म पे लगा सकते हैं और पानी में डाल के, ये एक छोटी चम्मच एक लोटे में, तो जब भी इस्तिंजा करें तो उसके साथ, पानी के साथ इस्तिंजा करें, ये आपको काफ़ी रिलीफ दे देगी। अगर इसकी
कम्बिनेशन की बात करें तो 3 दवाएं मैं आपको कम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ, इस पे ज़बरदस्त काम करेंगी। आपने पायोनिया 30 पोटेंसी में लेनी है, एसिड नाइट्रिक 30 पोटेंसी में और ग्रेफाइटस 30 पोटेंसी में। ये तीनों आपने मिला के 10-10 कतरे दिन में, सुबह दोपहर रात, दिन में 3 दफ़ा लेने। और इसके साथ अगर कब्ज़ है तो फिर आपने लैक डिफ्लोरेटिम और साथ उसमें आप ओपियम 200 भी मिला सकते हैं। ये कम्बिनेशन आपने इस्तेमाल करना और इससे आपको काफ़ी रिलीज मिलेगा इंशाल्लाह। तमाम दवाएं डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नित नई वीडियो आपकी सेहत के बारे में आपको बर वक्त मिलती रहें। अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।